नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यालय अटल निलय में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जैतपुर विधायक जय सिंह मारवी, जय सिंह नगर विधायक मनीषा सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा भी उपस्थित रहीं। इन सभी ने संयुक्त रूप से मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी प्रेस को संबोधित करते हुए साझा की। प्रोफेशनल मीट को संबोधित करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बदौलत संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया। राज्य मंत्री ने कहा कि आज का नया भारत नए विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की हर योजना का केंद्र बिंदु जन कल्याण है और सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों का जीवन सरल बने और देश वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां छुए। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के अमृतकाल की यात्रा को रेखांकित किया और कहा कि सरकार गरीब कल्याण, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश की तस्वीर बदल रही है। विकास के नया आयाम और जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं, लेकिन आप भरोसा विश्वास रखें, हमारी ही सरकार ये सब जो आप बता रहे हैं इन सबको ठीक करेगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिलासपुर डिवीजन से जो जबलपुर ये एरिया इस प्रकार से पहले संग्रह लाइन के कारण क्या हमारे ट्रेनों की दुर्दशा थी, लेकिन इसे ठीक करने का काम कोई कर रहा है और किया है तो हमारी सरकार ने किया। अब उसको डबल लाइन, ट्रिपल लाइन और निश्चित तौर पर कई नई ट्रेनें भी चली है। अब अंबिकापुर से दिल्ली तक की भी ट्रेनें चली डायरेक्ट, और जो आप बोल रहे हैं आगे और भी ट्रेनें चलेगी। आप भरोसा रखें जो भी जैसे यहाँ के निर्माण में यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से पैसेंजर वो भी ट्रेनें चलेगी। जिस प्रकार का अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और जैसे शहडोल स्टेशन दोनों को प्रवास देते हुए ठीक है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीकी है वहां तरक्की, जहां भाजपा का सरकार है वहां गरीब का कल्याण, शासन सेवा। मोदी जी के गरीब कल्याण सुशासन के जो कार्यकाल 11 साल का जो कार्यकाल रहा उसको लेकर के आज यहाँ पर प्रेस वार्ता अपने शहडोल जिला भाजपा के अध्यक्ष व हमारे जयसिंह नगर की सम्माननीय विधायक मनीषा जी व हमारे जैतपुर के विधायक सम्माननीय जय सिंह मारवी जी व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थित में आप सब के मध्य हमारा प्रेस वार्ता हुआ और आज हर व्यक्ति देश के 140 करोड़ लोग मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल से हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उससे पूरा जनता आज प्रसन्न है, खुश है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, सड़क का विकास हो, चाहे रेल का विकास हो, चाहे प्लेन का विकास हो, चाहे जलमार्ग का विकास हो और चाहे इसी प्रकार से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है
वो अद्भुत है कि आज से 2014 के पहले जहां देश में मात्र 75 हवाई अड्डे होते थे, लेकिन 11 साल के काल में ही आप 75 से बढ़ के 160 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जिसमें अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2 नए एयरपोर्ट का सौगात मोदी जी ने दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे IIM हो, चाहे IT का हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, हेल्थ के क्षेत्र में, उनमें सब में डबल से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के ज़माने में कहीं भी 1 एम्स होते थे दिल्ली में, अटल जी की सरकार में 1 से बढ़कर के 6 हुए, लेकिन आज 23 एम्स हॉस्पिटल देश में काम कर रहे हैं। हर दिशा में हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। इन डेवलपमेंटों के साथ साथ गरीबों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का हो, चाहे मुफ्त अनाज का हो, ये सभी क्षेत्र में सरकार ने काम किया है। हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उनको उद्योग बनाने का हो, उद्योगपति बनाने का हो, चाहे लाडली बहना से लखपति दीदी बनाने का माध्यम हो, स्व सहायता, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। इनके साथ साथ हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, उनके नाक में लकीर लगाने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने काम किया है। कभी 2014 के पहले 90 से ज़्यादा जिला आतंकवाद से प्रभावित थे, नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन आज उनकी संख्या कम होकर नगण्य ही जिले रह गए हैं। और आप देख रहे हो किस प्रकार से नक्सलवाद पर रोज प्रहार किया जा रहा है, और उस प्रहार के कारण बहुत से आतंकवाद समर्पण करके मूल धारा से जुड़ रहे हैं। और उसमें हमारी सरकार ने, अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 मार्च तक हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और वहीं धारा 370 जैसे हटा करके, 3 तलाक जैसे हटा करके, वक्फ बोर्ड विधेयक पे संशोधन करके जो देश में एक अमन चैन लाया, और उसके कारण से हमारे दुश्मन देश, जब पेट में पानी नहीं पसता तो हमारे यहाँ कायराना तरीके से अगर कोई घटना करता है तो उस पर भी जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो सिंदूर हो, उसका घर में घुस करके जिस प्रकार से आतंकवादियों को ख़त्म किया है, इसको भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर का ताकत, भारत की सेना की ताकत, ये देखा है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शहडोल में आयोजित संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया और आने वाले वर्षों में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराया है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।